छत्तीसगढ़ में देश के तीसरे सबसे बड़े बाघ अभयारण्य को मंजूरी। यह चर्चा में क्यों है? क्योंकि छत्तीसगढ़ के ने भारत में तीसरा सबसे बड़ा गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व बनाने को मंजूरी दे दी है। और ये इम्पोर्टेंट है कि ये तीसरा सबसे बड़ा है और इसका पूरा नाम देखा जाए तो गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व। गुरु घासीदास एक नेशनल पार्क है, राष्ट्रीय उद्यान है, और तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व, तमोर पिंगला एक आपको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वन्य जीव अभयारण्य है। इन दोनों को ही मिलाकर यहाँ पे टाइगर रिजर्व की स्थापना की गई है। तो भारत में हम बाघ अभयारण्य को देखें, किसी राष्ट्रीय उद्यान या वन्य जीव अभयारण्य को बाघों के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि पहले से ही राष्ट्रीय उद्यान या वन्य जीव अभयारण्य प्रोटेक्शन कैटेगरी में आते हैं और वहाँ पे विभिन्न प्रकार के जो एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, वो ऑलरेडी प्रोटेक्टेड होते हैं। तो इसलिए टाइगर भी रिजर्व भी वहाँ पे, जब टाइगर रिजर्व भी खोला जाएगा तो वो उसके कारण से भी उनका भी वहाँ पर अच्छा खासा देखभाल किया जा सकता है, प्रोटेक्शन किया जाता है। हाँ, उसे अतिरिक्त रूप से टाइगर रिजर्व के रूप में नामित किया जा सकता है। एक बाघ रिजर्व में निम्नलिखित तथ्य शामिल होना चाहिए। एक कोर या क्रिटिकल टाइगर हैबिटाट होना चाहिए। एक कोर एरिया हो या क्रिटिकल टाइगर हैबिटाट हो जहां पर कोई जा न सके, अर्थात इसे एक अछूते क्षेत्र के रूप में प्रबंधित किया जाना चाहिए। दूसरा हम लोग देखें तो एक बफर या परिधीय क्षेत्र हो जिसमें कुछ आवास हो, पूर्ण ज़्यादा बड़ा आवास न हो, कुछ लोग रहते हों, तो आवास संरक्षण की एक कम डिग्री दी जा सकती है, जिसे हम लोग बफर जोन या परिधीय क्षेत्र कह सकते हैं। यदि इसके पृष्ठभूमि के बारे में हम लोग देखें बाघ अभयारण्य को लेकर, तो देश में बाघों की लुप्त प्राय प्रजातियों की सुरक्षा के लिए सरकार द्वारा 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया था। यदि कहा जाए तो वस्तुतः 1972 में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट बना, जिसको वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कहा जाता है। इसके पश्चात ही 1973 से हमारा ये टाइगर रिजर्व, प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट हुआ है। इन रिजर्वों की देखरेख राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण द्वारा किया जाता है, जिसको कि हम लोग इंग्लिश में नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी कह सकते हैं और हिंदी में राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण द्वारा की जाती है। अब हम लोग देखेंगे कि बाघ अभयारण्यों की अधिसूचना की कौन सी क्या प्रक्रिया होती है। तो राष्ट्रीय बाघ संरक्षण में प्राधिकरण की सलाह के आधार पर, एनटीसीए के आधार पर, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 38वीं के प्रावधानों के अनुसार राज्य सरकारों द्वारा बाघ रिजर्वों को आधिकारिक रूप से नामित किया जाता है। तो इसका मतलब है कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत 38वीं एक प्रावधान है, उसके तहत ही इसे हम किसी भी टाइगर रिजर्व को हम लोग नामित कर सकते हैं किसी राज्य में। देखेंगे कि इसकी अधिसूचना कि क्या प्रक्रिया है, क्या चरण है। तो इसकी अधिसूचना प्रक्रिया में कई चरण शामिल होते हैं। बाघ अभयारण्य को की अधिसूचना की प्रक्रिया में कई चरण होते हैं। एक चरण देखें तो राज्य से प्रस्ताव प्राप्त हुआ, राज्य से भी प्रस्ताव प्राप्त होगा तभी एनटीसीए इसके ऊपर काम कर सकता है। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण से सैद्धांतिक मंजूरी मिल गई है, एनटीसीए ने भी अपनी सैद्धांतिक मंजूरी दे दे, जिसमें वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 38वीं के तहत विस्तृत प्रस्ताव मांगा गया है। साथ ही साथ राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने गहन जांच के बाद राज्य को प्रस्ताव भेजा हो। ये बातों तो हों, साथ ही साथ हम इसमें ये भी देखें कि एक और चरण है। इस चरण के अस्था ही ये अधिसूचना जारी हो सकती है कि राज्य सरकार अपने औपचारिक रूप से क्षेत्र को टाइगर रिजर्व के रूप में अधिसूचित करे। तो सबसे लास्ट में राज्य सरकार इसे आधिकारिक रूप से सूचित करेगा तभी होगा। क्या बाघ अभयारण्यों को परिवर्तित और गैर अधिसूचित किया जा सकता है? यदि हम देखें बाघ अभयारण्यों में परिवर्तन और अधिसूचना रद्द करने की संबंधित प्रक्रियाएं वन्य जीव अधिनियम 1972 की धारा WBU द्वारा नियंत्रित होती हैं, अर्थात इसके द्वारा नियंत्रित होती हैं और इसके कारण इसे परिवर्तित और गैर अधिसूचित किया जा सकता है। इसके द्वारा ही केवल होगा 1972 वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 की धारा 38W के द्वारा। अधिसूचना के संबंध में अधिनियम में प्रावधान है। बाघ संरक्षण प्राधिकरण की सिफारिश और राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड की मंजूरी के बिना बाघ रिजर्व की सीमाओं में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। तो जो एनटीसीए की सिफारिश हो और राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड की मंजूरी के बिना बाघ रिजर्व की सीमाओं में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। किसी भी राज्य सरकार को बाघ संरक्षण प्राधिकरण और राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड के अनुमोदन से सार्वजनिक हित के मामलों को छोड़कर बाघ रिजर्व को गैर अधिसूचित करने की अनुमति नहीं है। अगला हम देखेंगे छत्तीसगढ़ की हालिया पहल। छत्तीसगढ़
ने 2829 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले एक बाघ अभयारण्य की स्थापना के प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी है, जो देश का तीसरा सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य होगा। और इसका नाम है गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान और तमोर पिंगला वन्य जीव अभयारण्य को मिलाकर बनाया गया है। यह टाइगर रिजर्व बनाया गया है। मध्य प्रदेश और झारखंड की सीमा से लगे छत्तीसगढ़ के उत्तरी क्षेत्र में स्थित है यह रिजर्व। इसी रिजर्व के अंतर्गत देखें, उदंती सीता नदी, अचना कमर और इंद्रावती रिजर्व के बाद राज्य का यह चौथा टाइगर रिजर्व होगा। बिलासपुर छत्तीसगढ़ का है और मध्य प्रदेश के बॉर्डर पर हमारा जो है अचना कमर अमरकंटक टाइगर रिजर्व है। अचना कमर अमरकंटक टाइगर रिजर्व, तो ये अचना कमर अमरकंटक टाइगर रिजर्व यहाँ पर है। इसके पश्चात हम लोग जो देखें तो इसके पश्चात एक टाइगर रिजर्व और भी आता है, जहाँ पर हम धमतारी डिस्ट्रिक्ट में देखेंगे उदंती सीता नदी हो जाता है और यहाँ पर हमारा यस इंद्रावती हो जाता है। वर्तमान में जो खोला जा रहा है, जिसका नाम है गुरु घासीदास तमोर पिंगला, ये कोरिया डिस्ट्रिक्ट इस जगह पर खोला जा रहा है। इसे हरी झंडी मिल चुकी है और यहाँ पर आपको गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व का खोला जाएगा। तो शायद आपको ये क्लियर हो चुका है कि ये कहाँ पर है, इस कदम का क्या महत्व है। गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान पहले भारत में एशियाई चीता का अंतिम ज्ञात स्थान था। ये ध्यान में रखेंगे कि सबसे अंत में, जहाँ पे राजाओं ने फाइनली खत्म कर दिया लगभग देश की आज़ादी के समय, कि गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान जो पहले भारत में एशियाई चीता का अंतिम ज्ञात निवास स्थान था। गुरु घासीदास को टाइगर रिजर्व में बदलना महत्वपूर्ण है क्योंकि यह झारखंड और मध्य प्रदेश को जोड़ता है तथा बांधवगढ़ और पलामू टाइगर रिजर्व के बीच बाघों के लिए एक गलियारा प्रदान कर सकता है। तो इस गलियारा के प्रदान करने की बात यदि मैं करूं कि ये कैसे गलियारा प्रदान कर सकता है, एक तो आपको पलामू में है, आपको झारखंड का है, दूसरा मध्य प्रदेश में बांधवगढ़ नेशनल पार्क भी है और टाइगर रिजर्व है, तो उसके बीच में एक गलियारा प्रदान कर सकता है। तो इस गलियारा को यदि मैं देखूं, यह जो क्षेत्र है यहाँ पर आपको वर्तमान में गुरु घासीदास तमोर पिंगला ये टाइगर रिजर्व की अनुमति मिल चुकी है और खुल चुका है। और यहाँ पर बांधवगढ़ मध्य प्रदेश में बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व है और साथ में यदि हम झारखंड में जाएं तो इस क्षेत्र में पलामू टाइगर रिजर्व। तो यहाँ से देखेंगे कि अच्छा गलियारा है, तो इस कारण से भी एक महत्वपूर्ण था कि ये जो नेशनल पार्क है यहाँ से टाइगर रिजर्व आना जाना कर सकते हैं, तो इस क्षेत्र को भी टाइगर रिजर्व में क्या है आपको अधिसूचित कर दिया जाए। इस कारण से छत्तीसगढ़ के इस क्षेत्र में हमें ये गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व को खोलने की बात की गई। छत्तीसगढ़ में बाघों की आबादी में गिरावट। जुलाई 2023 में जारी राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की एक रिपोर्ट के अनुसार छत्तीसगढ़ में बाघों की आबादी 2014 में 46 से घटकर 2022 में 17 हो गई। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय 2023 में जारी एक बयान में मिजोरम, नागालैंड जो कि आपको पूर्वोत्तर राज्य में है, झारखंड, गोवा, छत्तीसगढ़ और अरुणाचल प्रदेश सहित विभिन्न राज्यों में बाघों की आबादी पर चिंताजनक कमी पर प्रकाश डाला है।